नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले डी मार्ट के ऊपर और इस डिस्कशन का मेनली दो सेंटर पॉइंट होने वाला है। तो पहला सेंटर पॉइंट होने वाला है डी मार्ट के अंदर हो रहे इनसाइडर ट्रेड, और दूसरे पॉइंट में हम लोग डी मार्ट के टेक्निकल्स और साथ ही साथ इसके बाइंग लेवल्स भी देखने वाले हैं। तो लास्ट ट्रेडिंग डे में डी मार्ट में 1.25% की तेज़ी देखने को मिली। 6 महीने में देखें तो 6 महीने में 18% का नेगेटिव रिटर्न, 1 सालों में 12% का नेगेटिव रिटर्न और 5 सालों में 135 का एक धुआंधार रिटर्न, और वो भी तब जब कंपनी टॉप से ऑलमोस्ट 35-40% तक टूट चुकी है। और फिर फाइनली जब मैक्स में देखें तो मैक्स में इतने छोटे से पीरियड में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स के एक मल्टी बैगर रिटर्न ला कर दिया है। तो चलिए अब हम लोग वीडियो का फर्स्ट पार्ट यानी कि कंपनी के अंदर हो रहे इनसाइडर ट्रेड के ऊपर आ जाते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये डेटा मार्च 2023 का देखने को मिल रहा है, और एक तरफ क्वांटिटी देखने को मिल रही है जो कि रेड कलर में है, और फिर उसके बाद एवरेज प्राइस और फाइनली कितना का स्टेक सेल किया गया है उसकी वैल्यू देखने को मिल रही है। अगर हम लोग मार्च मंथ का बिल्कुल लेटेस्ट डेटा देखें तो लेटेस्ट डेटा में मिस्टर अभय यशवंत ने लगभग 19,500 क्वांटिटी सेल किया है, जिसका एवरेज प्राइस 3432 रुपये देखने को मिलता है। और इसकी वैल्यू की बात करें तो 6 करोड़ का स्टेक मिस्टर अभय के द्वारा सेल किया गया है। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ऐसे ऐसे सेल मार्च मंथ में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं कि मार्च मंथ में किसी ने बाइंग किया है या फिर किसी ने भी बाइंग नहीं किया है। हाँ, तो एक डेटा मिल चुका है मिस्टर संजय की तरफ से, जो कि 1000 क्वान्टिटी की बाइंग की है और जिसका वैल्यू देखने को मिलता है 34 लाख रुपये, और इनका एवरेज प्राइस है 3404 रुपये। तो आप लोग ध्यान से देखते जाए कि कितना ज़्यादा सेलिंग मार्च मंथ में हुआ है। अब चलिए आ चुका है फरवरी 2023 का डेटा। तो फरवरी 2023 में भी बहुत ही ज़्यादा सेलिंग देखने को मिल रहा है। अगर ओवरऑल कहा जाए तो सेलिंग बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और बाइंग देखें तो बाइंग बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिलता है। तो इस डेटा में छोटी बड़ी सभी टाइप की बड़ी सेलिंग डिनोट किया गया है, लेकिन हम लोग स्मॉल टाइप की क्वांटिटीज़ को हाइड कर देते हैं। तो अब आप लोग देखो कि मार्च मंथ में 49 करोड़ का स्टेक सेल किया गया है, फरवरी मंथ में भी 39 करोड़ का स्टेक सेल किया गया है, अगस्त 2021 में 30 करोड़ का स्टेक सेल किया गया है, मई 2020 में 17 करोड़ का स्टेक सेल किया गया है, और फिर फरवरी 2020 में देखें तो बहुत ही ज़्यादा स्टेक सेल किया गया है, 35 करोड़, 23 करोड़, 265 करोड़, जो कि राधा कृष्ण दवानी सर की ये देखने को मिल रही है। अगर ओवरऑल कहा जाए तो सिर्फ सेलिंग ही सेलिंग देखने को मिल रही है। लेकिन इस डेटा में एक चीज़ और सीखने के लिए मिलता है, वो है इसका एवरेज प्राइस। जिस एवरेज प्राइस पे इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटी सेल हो रही है, तो वो एवरेज प्राइस कंपनी के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करने वाला है। अगर नियरेस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की भी बात करें तो इस डेटा से क्लियरली पता चल रहा है कि 3400 रुपये एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है, फिर 3450 रुपये की सपोर्ट देखने को मिल रहा है, 3800 रुपये एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो करेंट प्राइस के हिसाब से ये 3 मेजर सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं। इतने बड़े सेलिंग के बाद भी अगर प्रोमोटर्स ग्रुप के होल्डिंग्स को देखें तो प्रोमोटर्स ग्रुप के होल्डिंग में भी कोई भी ज़्यादा मैसिव गिरावट देखने को नहीं मिलती है। तो कंपनी का मार्केट कैप इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका है कि कंपनी के प्रोमोटर्स अपने थोड़े से भी स्टेक सेल करते हैं तो वो रुपए के टर्म में बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाता है। तो इसी वजह से कंपनी के अंदर इतने बड़े बड़े सेलिंग देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर प्राइस के टर्म में देखा जाए तो वो भी सेलिंग बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन जब हम लोग प्रोमोटर्स के परसेंटेज में देखें तो ये सेलिंग बहुत ही छोटा सा दिख रहा है। तो इन सभी का वजह है मार्केट कैप। तो कंपनी का मार्केट कैप बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो चुका है, और फिर कंपनी जिस दिन F&O में लिस्ट हो जाती है तो ये कंपनी निफ्टी 50 में इंटर करने के लिए पूरी तरह से पोटेंशियल अपने अंदर रखता भी है। और फिर FII का डेटा देखें तो FII ने अपने स्टेक्स को कम किया है, और फिर DII ने अपने स्टेक्स को बढ़ाया है, और फिर फाइनली पब्लिक ग्रुप भी देख सकते हैं, पब्लिक ने भी अपने स्टेक्स को बढ़ाया है, जो कि बिल्कुल भी गुड न्यूज़ देखने को नहीं मिल रही है। अगर किसी भी कंपनी में एक मैसिव रैली को देखने की ज़रूरत है तो अगर किसी भी कंपनी में एक मैसिव रैली तभी आ सकती है जब उस कंपनी में FII की एंट्री होगी, क्योंकि DII तो मार्केट को गिरने से बचा ही लेते हैं, या फिर यूँ कहें कि कंपनी को गिरने से बचा लेते हैं, लेकिन एक मैसिव रैली की FII के बिना आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो FII को देखें तो कंटिन्यूस बेसिस से लगातार अपने स्टेक को सेल करते जा रहे हैं, लेकिन वहीं पर DII कंटिन्यूस बेसिस से अपने स्टेक्स को बढ़ा रहे हैं।
और फिर कंपनी का इतनी तरह से बुरी तरह से पिटाई होने का वजह था पिछले क्वार्टर का रिजल्ट। तो पिछले क्वार्टर का रिजल्ट कंपनी ने कुछ ज़्यादा जानदार देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन हम लोग कंपनी के शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि अगले क्वार्टर के लिए कंपनी के रिजल्ट कैसे आ सकते हैं उसका प्रिडिक्शन करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम लोग दिसंबर से मार्च मंथ में जंप करने वाले, तो पहले की इस हिस्ट्री में हम लोग देख लेते हैं कि दिसंबर से मार्च मंथ में जब कंपनी जंप करती है तो उसका प्रॉफिट कैसा देखने को मिलता है। तो 2019 से 20 में देखा जाए तो दिसंबर से मार्च मंथ में जब कंपनी जंप कर रही थी तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट देखने को मिल रही है। और फिर उसके बाद 2020 से 21 में भी देखें तो इसमें भी एक गिरावट देखने को मिल रही है। और फिर फाइनली दिसंबर 2021 से मार्च 2022 का डेटा देखें तो इसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर कंपनी के प्रीवियस ट्रैक के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी इस क्वार्टर में गिरावट दिखा सकती है, लेकिन जब हम लोग ईयर ऑन ईयर पिछले ट्रैक के हिसाब से देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर में एक जंप देखने को मिल रही है। तो उम्मीद करते हैं कि ईयर ऑन ईयर में कंपनी एक जंप दिखाएगी। तो फाइनली अब बात ये आती है, क्या कंपनी इस क्वार्टर में रिजल्ट ख़राब पब्लिश करती है तो क्या हम लोगों को सेल कर देना चाहिए? तो इसका आंसर वाजिब से होगी कि नहीं, बिल्कुल आप लोगों को सेल नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग इसका रीज़न मुझसे पूछोगे तो इसके मेनली 2 रीज़न देखने को मिलते हैं। तो आप लोग मेरे रीजन से आप लोग एग्री भी कर सकते हैं या फिर डिसएग्री भी कर सकते हैं। तो पहला रीज़न है रेट हाइक होने की वजह से कंपनियों में थोड़ी सी परेशानी तो देखने को मिल रही है। और जैसा कि मैं हमेशा अपने इन्वेस्टर्स को बताता आता हूँ कि कंपनी का इंटरनल प्रॉब्लम वर्सेस एक्सटर्नल प्रॉब्लम, अगर कंपनी के अंदर इंटरनल प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो आप लोग बिल्कुल उसे छोड़कर बाहर निकल सकते हैं। लेकिन जब कंपनी के अंदर कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है, प्रॉब्लम बाहर से आकर देखने को मिल रही है, तो आप लोग बिल्कुल उस कंपनी में बने रह सकते हैं। और करेंट टाइम में जो प्रॉब्लम है वो है एक्सटर्नल प्रॉब्लम, क्योंकि रेट हाइक होने की वजह से कंपनियां काफ़ी ज़्यादा पिस चुकी है। और दूसरी जो सबसे बड़ी पॉइंट है क्यों आपको इस कंपनी को नहीं सेल करना चाहिए वो है डी मार्ट भारत की एकमात्र एक ऐसी कंपनी है जिसने यूएस की एक जायंट कंपनी वॉलमार्ट की बिजनेस मॉडल को कॉपी करके पूरी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट भारत में कर पाया है। और वॉलमार्ट का बिजनेस तो आज भी फल फूल रहा है, तो डी मार्ट भी आने वाले समय में ग्रो करेगा ही। अगर आप लोग इसके कंपटीटर्स को भी देखो तो कंपटीटर्स भी इसके सामने फेल हो चुके हैं। तो उस कंपटीटर का नाम है बिग बाज़ार। डी मार्ट मार्केट में स्टैब्लिश 2017 में हुए, लेकिन डी मार्ट का जो बिज़नेस है वो काफ़ी टाइम पहले से चल रहा है। और इसका जो हेड टू हेड कंपटीशन जो देने वाली कंपनी थी वो थी बिग बाज़ार। और बिग बाज़ार आज के टाइम में देखा जाए तो बिग बाज़ार में आज के टाइम में ताला लग चुका है। और दूसरी तरफ डी मार्ट एक जायंट कंपनी बनकर खड़ी हो चुकी है। अगर आप लोग कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ को देखो तो कंपनी के सामने एक मैसिव फ्यूचर ग्रोथ सामने रखी हुई है। अगर हम लोग कंपनी का सपोर्ट देखें तो कंपनी का एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो देखने को मिल रहा है वो है 3330 रुपये। और फिर कंपनी के नियरेस्ट सपोर्ट की बात करें तो वो है 3450 रुपये और दूसरा सपोर्ट है 3400 रुपये। तो ये 3 कंपनी के सपोर्ट लेवल हैं जिसमें 3330 रुपये बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और फिर फाइनली कंपनी का RSI देखें तो 55 का देखने को मिलता है। और मनी फ्लो इंडेक्स देखें तो मनी फ्लो इंडेक्स 33.5 का देखने को मिल रहा है। RSI तो न्यूट्रल जोन से ऊपर जा निकल पहुंचा है, लेकिन कंपनी टॉप से इतनी ज़्यादा टूट चुकी है कि इस लेवल पर RSI को देखना या फिर मनी फ्लो इंडेक्स को देखना ही बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि इतनी बड़ी डिस्काउंट कंपनी में ऑलरेडी चल रही है। अगर आप लोगों की रिस्क टेकिंग एबिलिटी और स्टडी अलाउ करती है तो आप लोग इस लेवल पे भी बाइंग करके आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।